कोविड-19 की लड़ाई के बीच मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशंस होंगे और भी तेज। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह का बयान। हंदवारा में जाँ बहक एहलकारों को खराजे अकीदत किया पेश। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन सख्ती के साथ जारी। तमाम अजला में आज भी रही सख्त बंदिशें आयद। वादी में मरीजों की तादाद में आज भी हुआ इजाफा। बैरून मुल्क दरमानदा शहरियों की वतन वापसी के प्रोग्राम को मिली हरी झंडी। शहरी हवाबाजी वजारत का बड़ा फैसला। श्रीनगर हवाई अड्डे पर भी उतरेंगी परवाजें। और कोविड-19 की वजह से अशिया खुर्दनी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। गरीब अवाम की टूट रही कमर, इंतजामिया खामोश। आदाब नाज़रीन, अभी तक के उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। शुमाली कश्मीर के हंदवारा में जाँ बहक हुए सीआरपीएफ एहलकारों को श्रीनगर में आज अलविदाई तकरीब के दौरान खराजे अकीदत पेश किया गया। तकरीब में सीआरपीएफ और फौज के आला अफसरान के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह और एडीजी भी मौजूद रहे। तीनों जवानों को खराजे अकीदत पेश करने के साथ साथ सरकारी एजाज के साथ गुलाहे अकीदत पेश करने के बाद उन्हें अपने आबाई इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया। इधर डीजीपी दिलबाग सिंह ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हालिया दिनों में शुमाली कश्मीर में दरअंदाजी हुई है, ताहम कोविड-19 की लड़ाई के साथ साथ मिलिटेंसी से निमटना भी सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि फोर्सेज मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशंस में आने वाले दिनों में और भी तेजी लाएंगे। गुज़श्ता दिनों वांगम काजियाबाद में सीआरपीएफ के नाका पार्टी पर मिलिटेंटों ने घात लगाकर हमला किया था, जिस दौरान 3 सीआरपीएफ के एहलकार जाँ बहक हो गए, जबकि इस दौरान क्रॉस फायरिंग में एक 14 साल लड़के की भी मौत वाक़ हुई थी। इधर आज एडीजी सीआरपीएफ जुल्फकार खान ने वाक़े की जगह का दौरा किया और यहां मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इधर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए जुल्फकार खान ने कहा कि आलमी वबा की इस खौफ के बीच मिलिटेंसी के बड़े चैलेंज से भी निपटा जाएगा, जिसके लिए दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ सीआरपीएफ के एहलकार भी मुस्तैद हैं। बारामूला जिले के बारे में था कि बारामूला जिला में कोई एक्टिव मिलिटेंट नहीं है, मगर उस वक्त नहीं था। उसके बाद अगर कोई नया पैदा होता है तो उसके बाद में भी ये ऑपरेशन चलते रहे। आज भी बारामूला का एक्टिव मिलिटेंट कोई शायद आज भी नहीं है वहाँ पर। और अभी नॉर्थ में कुछ एक्टिविटी है, कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई है ताज़ा, उनमें से कुछ लोग आए हैं वहाँ पर। उनके आने से और कुछ पुराने लोग पहले से वहाँ से सुपर के इर्द गिर्द एक्टिव थे, हमारी लिस्ट में है, सब लोग हम जानते हैं कौन है। उनके लिए ऑपरेशंस भी जारी हैं। उन्हीं के चलते जो हंदवाड़ा का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ऑपरेशन का, उसमें भी 3 दिन जंगल में चेज़ किया, फिर वहाँ तक पहुँचे, फिर वहाँ पर ऑपरेशन किया। अनफॉर्चुनेटली उस दिन हमारा नुकसान हुआ काफ़ी बड़ा। हमारे सीओ आशुतोष और मेजर अनुज और उसके साथ हमारे 2 बहादुर जवान और हमारा एसओजी का इंचार्ज बहादुर जो सगीर काजी है, उसका उसमें जो है वो जो शहादत हुई, हम लोगों को उनकी शहादत पे फ़ख्र है। ऑपरेशन में ये चीज़ें चलती हैं, कभी अपना नुकसान भी उठाना पड़ता है। शुमाली कश्मीर के हंदवारा के मजाफाती गांव में कल फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक हुए 7वीं जमात के तालिब इल्म हाजिम शफी को आज सुबह शेरी बारामूला के गांटामुला इलाके में मारे जाने वाले गैर मुल्की मिलिटेंटों के लिए मखसूस कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हाजिम शफी भट्ट की मैयत को आज रल सुबह गांटामुला पहुंचाया गया, जिसके बाद शेरी पुलिस एहलकारों और चंद वाहिकीन की मौजूदगी में उसकी तदफीन हुई। इधर जाजिम के घर पर मातम पसरा है, जहां वाहिकीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि हाजिम की लाश को उनके सुपुर्द किया जाए ताकि आबाई गांव में उसकी तदफीन हो सके। याद रहे कि हंदवारा के वांगम इलाके में कल देर शाम मिलिटेंटों ने ड्यूटी पर मामूर सीआरपीएफ एहलकारों पर हमला कर दिया था, जिस दौरान क्रॉस फायरिंग में 14 साल हाजिम शफी भी जाँ बहक हो गया था, जिसके बाद आज उसे श्री बारामूला में सुपुर्द लहद कर दिया गया। डोडा पुलिस ने आज दावा किया कि उसने जिले डोडा की तांता गांव में हिजबुल मुजाहिदीन के एक बालाई वर्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने मुसद्दका इतलात मिलने के बाद छापे के दौरान ओजीडब्ल्यू की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार शुदा बालाई वर्कर की शनाख्त तनवीर अहमद मलिक के बतौर हुई है, जिसके कब्जे से एक पिस्तौल और गोलियों के 10 राउंड के अलावा 41,000 रुपये बरामद किए गए हैं।
आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 10 RR SOG डोडा एंड 33 बटालियन CRPF की पार्टियों ने शेखपुरा गांव का कार्डन किया, जो तहसील गुंदरा में पड़ता है। तो उसके बाद मॉर्निंग में इसकी सर्च की गई। दौरान सर्च एक तनवीर अहमद मलिक सन ऑफ जमालुद्दीन मलिक एज 26 ईयर्स, जो कि टांटना का रहने वाला है, और 9 फरवरी 2020 से मिसिंग है। उसको वहाँ से पकड़ा गया। दौरान तलाशी तनवीर अहमद से एक पिस्टल, 10 राउंड्स ऑफ पिस्टल, ₹41,100 एंड 1 नाइफ रिकवर किया गया। बाकी इस मसले में तफ्तीश जारी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद आज 741 हो गई, जहां वादी कश्मीर से आज मजीद 14 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि जम्मू सूबे से एक मुस्बत केस सामने आया है। आदादुशुमार के मुताबिक वादी से अब तक 677 और जम्मू सूबे से 63 मुस्बत मामलों की तस्दीक हो चुकी है। इधर मुल्क भर में अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 46,860 हो गई है, जबकि 1575 अमवात के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद आज 2,53,000 से तजावुज कर गई है। मुल्क में पहली बार गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 200 से जायद अमवात हुई हैं, जबकि 24 घंटों में मरीजों की तादाद भी 4,000 से तजावुज कर गई है। इधर मुल्क की लॉकडाउन के 44वें दिन भी दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान हर सू सन्नाटा छाया रहा। कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में हो रहे गैर मामूली इजाफे के साथ जहां लोगों में खौफ की लहर बरकरार है, वहीं दूसरी जानिब लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्तों की तौसी के तनाजुर में लोगों ने घरों में बैठने को तरजीह दी। इधर वादी के अतराफ व अकनाफ में रेड जोन की तरह सख्त पाबंदियां आयद रही और बिला जवाज किसी को भी सड़कों पर चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। वहीं इंतजामिया ने पूरे जम्मू कश्मीर में 12 घंटों के लिए रात का कर्फ्यू भी नाफिज करने का ऐलान किया है, ताकि अंधेरे में बाहर निकलने वाले लोगों की नकलो हरकत को भी रोका जा सके। बैरून मुल्क दरमांदा शहरियों को वापस लाने के लिए मरकजी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए शहरी हवाबाजी की वजारत को इस बात की इजाज़त दे दी है कि हिंदुस्तानी शहरियों की वतन वापसी के हवाले से शेड्यूल मुरतब किया जाए। इसी सिलसिले में आज वजारत ने 7 से 13 मई तक 12 ममालिक के लिए 64 परवाजें भेजने का फैसला किया है। वजारत के मुताबिक बैरून मुल्क दरमांदा जम्मू कश्मीर के 600 मुसाफिरों को भी 3 परवाज़ों के जरिए जम्मू कश्मीर पहुंचाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में मजदूरों व दीगर लोगों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां दीगर रियासतों में दरमांदा लोग रफ्ता रफ्ता वादी पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कामकाज की गर्ज से गए दर्जनों लोग आज श्रीनगर पहुंचे, जहां इंतजामिया ने उन्हें क्वारंटीना मरकज में भेज दिया है, जहां अगले 14 दिनों तक उनको तिब्बी निगहदाश्त में रखा जाएगा। क्वारंटाइन मराकज में किए गए इंतजाम को लेकर इन लोगों ने इजहार तशक्कुर किया। इधर शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में भी आज 44वें रोज मुकम्मल लॉकडाउन रहा, जिसकी वजह से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए। जिले के तमाम इलाकों के अंदर सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की नकलो हमल को रोका जा सके। जिले में कोरोना के मुस्बत मामलों में आई तेजी के बाद इंतजामिया भी मुतहरिक नजर आ रही है और लॉकडाउन के तीसरे मरहले में मजीद सख्ती बरती जा रही है। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर गुलाम नबी यतू के मुताबिक कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस सामने आने के बाद ट्रेसिंग का अमल भी जिले में तेज कर दिया गया है। इधर सरहद जिला राजौरी में भी लॉकडाउन के तीसरे मरहले के पहले रोज जहां बाजारों में भारी रश नजर आया था और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही थी, वहीं आज जिले में सख्त बंदिश आयद रहने के बायस लोगों की काफी कम तादाद नजर आई। राजौरी कस्बे में भी पुलिस इंतजामिया ने मुतअद्दिद इलाकों को खारदार तारों से सील कर लोगों की आवाजाही पर कतगन लगाई है, जिसकी वजह से आज भी जिले में तिजारती सरगर्मियां ज्यादातर इलाकों के अंदर शुरू नहीं हो सकी। जिला कुपवाड़ा में भी आज क्वारंटाइन सेंटर से मुद्दत मुकम्मल करने के बाद घरों के लिए कई लोग रवाना कर दिए गए। सभी 7 लोगों के टेस्ट रिपोर्ट्स
पहले जहां मुस्बत आई थी, वहीं दूसरी जानिब दोबारा टेस्ट करने पर आज इनकी रिपोर्ट्स मनफी आई, जिसके बाद इन लोगों को घरों के लिए जाने की इजाज़त मिली। आज रवाना होने वाले इस ग्रुप में एक 100 साला खातून भी शामिल है जो रूबा सेहत हो गई। ताहम इस ग्रुप में शामिल सभी लोगों को डॉक्टरों ने 14 दिनों के लिए घरों में क्वारंटीना में रहने की हिदायत दी है। इधर मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके लद्दाख में भी सैकड़ों कश्मीरी मजदूर दरमांदा हैं। लेह में दरमांदा मजदूरों ने आज सुबह इंतजामिया कश्मीर से उनकी वापसी के लिए इकदाम उठाने की अपील की। तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऑर्डर आया था लास्ट वीक, जो जहाँ पे फंसा है वो अपने अपने घर जा सकते हैं। तो हमने भी लेह एडमिनिस्ट्रेशन से एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ से एवेक्यूएट कीजिए जम्मू कश्मीर की तरह। हम सारे यहाँ पे कश्मीर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से है, तो हम डीसी साहब के पास गए थे, डीकॉम साहब के पास गए थे लद्दाख में। तो उन्होंने ये एश्योरेंस दिया कि हम आपको यहाँ से अलो करेंगे। तो जब तक कि हमें कश्मीर डिविजनल कमिश्नर अलो नहीं कर सकते तब तक हम आपको नहीं छोड़ सकते। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डीकॉम कश्मीर से, प्लीज़ हमें एक ऑर्डर यहाँ भेज दीजिए लेह एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम जल्द से जल्द यहाँ से इवैक्यूएट हो जाए तो अपनी फैमिलियों के पास पहुँचे। नारनपुरा कोकरनाग के लोगों ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जम्मू कश्मीर से अपील की कि मज़कूरा इलाके के मजदूरों की वापसी को जल्द मुमकिन बनाया जाए जो दीगर रियासतों में इस वक्त दरमांदा हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल और माह रमज़ान के दौरान सभी मजदूरों के अहल खाना परेशानी के आलम में है, लिहाजा मजदूरों की वापसी के लिए इंतजाम किए जाएं। जम्मू कश्मीर में जहां इंतजामिया ने पहले ही सख्त बंदिशें आयद कर रखी हैं और रेड जोन की तरह मुतअद्दिद इलाकों को देखा जा रहा है, वहीं शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग में सख्त बंदिशों के बावजूद भी जम्मू कश्मीर बैंक के सामने आज एक बार फिर लोगों की लंबी कतारें नजर आई। बैंक हुकाम के मुताबिक अगरचे उन्होंने पहले ही एक शेड्यूल मुरतब कर लोगों को अलग अलग औकात में बैंक का रुख करने की हिदायत दी है, ताहम बावजूद इसके लोग बिलाजवाज घरों से बाहर निकल रहे हैं। बैंक इंतजामिया ने आज फिर लोगों से अपील की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मुकर्ररा दिनों पर ही वो बैंक का रुख करें ताकि समाजी दूरी को भी बरकरार रखा जा सके। मौजूदा लॉकडाउन और कोविड-19 के बढ़ते खतरात के पेश नज़र सब जिला अस्पताल पटन में भी मरीजों के लिए सभी सहूलियात मैसर रखी गई हैं। जिले में जहां 2 बड़े अस्पतालों को कोविड-19 अस्पतालों में तब्दील कर दिया गया है, वहीं दूसरी जानिब हामिला खवातीन को मुश्किलात से दोचार ना होना पड़े, इसके लिए अस्पताल में तमाम ज़रूरी खिदमात दस्तयाब हैं। दर्द ज़ेह में मुब्तला खवातीन के लिए टेस्टिंग सहूलियात में भी इजाफा करने का दावा किया गया है, जबकि ताहाल अस्पताल में करीब 100 खवातीन के कोविड-19 के टेस्ट किए जा चुके हैं। शुमाली कश्मीर की जिला बांडीपुरा में आज बच्चों को पोलियो, खसरा और हेजे जैसी मुहलिक बीमारियों से बचाने के लिए मामूल के मुताबिक हिफाजती टीके लगाने का काम शुरू हो चुका है। कोविड-19 के बढ़ते खतरात के पेश नज़र रवां बरस पहले ही कामकाज शुरू कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह के वबाई अमराज से बच्चों और माओं को बचाया जा सके। डेप्यूटी चीफ मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक बच्चों के साथ साथ बांडीपुरा के अंदर माओं को भी मामूल के टीके लगाए जा रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। उनके मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स भी अपने खिदमात अंजाम देकर इस अमल को मजीद आगे बढ़ाएंगी। लॉकडाउन में जहां लोग घरों में बैठने को तरजीह दे रहे हैं और कई तरह की मुश्किलात से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, वहीं दूसरी जानिब वादी में गराम फरोशी उरूज पर होने से लोगों की मुश्किलात में रोज अफसों इजाफा हो रहा है। वस्ती कश्मीर की जिला गांदरबल में भी लोगों का कहना है कि बाजारों में सरकारी नरखनामों की कोई पासदारी नहीं की जा रही और न ही मुतलका हुकाम की तरफ से रेटों को काबू में रखने के लिए मार्केट चेकिंग स्क्वाड कहीं नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाजारों में अशिया ज़रूरिया बिलखुसूस अशिया खुर्दनी की कीमतों में आए रोज यकायक इजाफा हो रहा है। लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि दुकानदारों ने मनमर्जी से अशिया फरोख्त करनी शुरू कर दी है, जिसके बायस अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।